मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, इसे तो अब इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश की जनता, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की जनता अब इनसे वाकिफ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और ये मुद्दा अब थमा भी नहीं था कि सूबे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने एक और सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जबलपुर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरा देश, देश की सेना पीएम नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये जगदीश देवड़ा कह रहे हैं, डिप्टी सीएम। जरा सुने एक बार उन्होंने कहा क्या। और जिन माताओं के सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कहा, आप सुनी लिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद कांग्रेस की सांसद है प्रियंका गांधी, उन्होंने एक्स पोस्ट लिखा है कि बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की, अब उनके डिप्टी सीएम ने सेना का घोर अपमान किया है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचा रही है। बीजेपी ऐसा कर हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। हालांकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने वायरल बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर पहले विजय शाह और अब जगदीश देवड़ा, इनके विवादित बयानों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया, कहा कि देश की सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या छूट गया उनके मुंह से ये कहना, या कुछ और कहना चाहते थे और कुछ और कह गए? लेकिन उनके बचाव में जगदीश देवड़ा ने अपने बचाव में कहा क्या है, वो भी आप सुने। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हमारे साथ में है और इस वक्त अभी इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने साफ कर दिया है। डिप्टी सीएम सर हमारे साथ में। सर मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है और हो गया भाई कि जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैंने जो कहा था, भारत की सेना के प्रति पूरा सम्मान है और देश की जनता सेना के चरणों में नतमस्तक। साजिश लग रही है सर आपको इसके ऊपर? अब जो लोग साजिश करते हैं, जिसका जैसा सोच है वैसा बोलते रहे। मेरी भावना स्पष्ट है और पूरा देश सेना का सम्मान करता है। सर, क्या बयान आपने सुना है? मैंने सब सुना है, मैं खुद बोला हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कोई गलत नहीं बोला है। मेरी भावना सम्मान की थी, सेना के प्रति सम्मान, और देश की जनता ने सेना के प्रति पूरी तरह से सम्मान और समर्पण की बात मैंने कही है। विजय शाह के लिए कोई हेराफेरी नहीं, ये सोचने वाले का सोच है। विजय शाह जी के लिए कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जिन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के शब्दों में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरा जो बयान था वो स्पष्ट है। उन्होंने देश की सेवा, सम्मान के लिए बात कही है और उनके बयान को जो है वो गलत तरीके से पेश किया गया है। कैमरा से नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। तो क्या डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कहना कुछ और चाहते थे और उनके मुंह से अनायास ही कुछ और निकल गया, या फिर वो जो कुछ कह रहे थे वही सही मायने हैं? क्या है? हालांकि जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि उन्होंने साफ कर दिया उनके बयान को जबरदस्ती का तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री विजय शाह जो कुछ कह चुके हैं उससे पूरा देश वाकिफ है और कैसे
उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश इस वक्त वो भी देख रहा है।